सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अगर इस घर का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। गुजरे जमाने की एक अभिनेत्री जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। इधर इधर माझ्या जवळ आपले मायबापाच्या फुटपाथवर, अरे फजलू गणू, जिन्हें आपने कभी खड़ूस सास तो कभी चालबाज सौतेली माँ तो कभी दुष्ट दादी के रोल में जरूर देखा होगा। दादी अम्मा मान छोड़ो जी मुस्का जरा हंस के दिखा। जो कभी हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा थीं और इनके हुस्न के लाखों दीवाने थे। झूमे रे वो देखो लाल हमारे झूमे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अभिनेता ने शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा किया कि एक अभिनेत्री के रूप में इनका टॉप पर चल रहा करियर बर्बाद हो गया और फिर 2 साल तक चले इलाज के बाद ये एक चरित्र अभिनेत्री बनकर रह गईं। हम दर्द के मारों का इतना। क्या आपको पता है कि इनके अपने पति ने इनकी सगी बहन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, इन्हें धोखा दिया और उससे शादी कर ली, जिससे ये बुरी तरह से टूट गई थीं। क्यों मेरी पीठ में छुरा भोंका चंडाल। और क्या आप यकीन करेंगे कि 70 साल तक इंडस्ट्री में अभिनय करने वाली इस अदाकारा के अंत समय में परिवार के होते हुए भी ये बिल्कुल अकेली थीं और मौत के बाद इनकी लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही थी। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे गंगा, कहाँ मर गया था तू? आमों के पैसे लाया? हाँ, लाया हूँ माँ जी। लाया ला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। कुछ किरदार और कलाकार ऐसे होते हैं जो जहन में जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक कलाकार थी एक्ट्रेस ललिता पवार। वो अदाकारा जिन्होंने जब माँ का रोल किया तो दर्शकों को रुला दिया और जब मंथरा जैसी कपटी दासी का किरदार निभाया तो मन में नफरत और गुस्से की भी भावना भर दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की अदाकारा ललिता पवार की। हालांकि उन्होंने हिंदी सिनेमा में सैकड़ों यादगार रोल निभाए, चाहे वो अनाड़ी फिल्म की मिस दिशा हो या श्री 420 फिल्म की केले वाली बाई। लड़की को तुम लड़की के लफड़े में पड़ गया। हम गरीब आदमी, पगड़ी नहीं लिया, हमको करा, तुमको खिलाया और तुम। लेकिन रामायण में निभाए गए मंथरा के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी। हम उनकी जिंदगी की त्रासदियों की बात करें उससे पहले जानते हैं कि कौन थी ललिता पवार और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। अदालत की मंजूरी के लिए 50 वजह बयान की जा सकती है। मसलन यही कि तुम अनीता के साथ बुरा सलूक करते रहे हो। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के नाशिक शहर में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण राव शगुन था, जो कि एक सिल्क के व्यापारी थे, और इनकी माता का नाम अनुसुईया था, जो कि एक धार्मिक महिला थी। लेकिन संपन्न परिवार से होने के बावजूद ललिता पवार पढ़ लिख नहीं पाईं। दरअसल उस दौर में लोग लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाते थे और इस प्रकार इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। उनसे अपना कोई वास्ता नहीं। वो अमीर, हम गरीब, छोटे बड़े का कभी मेल नहीं हो सकता। ललिता पवार का एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। फिल्म जानकार बताते हैं कि एक बार वो फिल्म स्टूडियो गईं तो वहां डायरेक्टर से अपनी फोटो खींचने को कहा। ललिता पवार देखना चाहती थीं कि वो कैसी दिखती हैं। फिल्म डायरेक्टर को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी कि उसने उन्हें अपनी एक फिल्म में रोल दे दिया और इनका नाम भी अंबा से बदलकर ललिता कर दिया। इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ललिता ने उस फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिर्फ 9 साल की उम्र में काम किया। ये साल 1928 में रिलीज हुई भारत की पहली मूक फिल्म रही। अपने लाल को लोरियां गा कर सुनाना था तो किसी राजघराने में जन्म लिया होता। राजा के घर जन्म लेने वालों को भी कभी कभी दुख उठाना पड़ता है।
ललिता पवार ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उस वक्त उन्हें 18 रुपए मासिक मिलते थे। देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता और कमाई बढ़ने लगी। ललिता अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गईं। ललिता पवार ने इसके बाद आने वाली कई मूक फिल्मों में भी काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। ललिता पवार फिल्मों में आने के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, लेकिन एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। शायद भगवान ने ललिता पवार के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। साल 1942 में ललिता पवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंगे आजादी के लिए शूटिंग कर रही थीं। एक सीन के शूट होने के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता पवार को थप्पड़ कान पर लग गया। इस कारण उनकी आंख के पास की एक नस फट गई। ललिता पवार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मिले गलत ट्रीटमेंट के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। सालों तक ललिता पवार का इलाज चला। वो ठीक तो हो गईं, पर उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई और करियर भी। कह सकते हैं कि इस थप्पड़ ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। 3 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। अब ललिता को फिल्मों में लीड अभिनेत्री के रूप में कोई भी निर्माता निर्देशक काम नहीं देना चाहता था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री के तौर पर दमदार वापसी की। इन कैरेक्टर रोल्स में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। हाँ, ये जरूर हुआ कि 25 साल की उम्र में ही ललिता को कैरेक्टर रोल शुरू करने पड़े और अपने से बड़े एक्टर्स की मां बनने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद सभी उम्र में ललिता से बड़े थे, लेकिन ललिता को इन सभी की मां का किरदार निभाना पड़ा। ललिता पवार ने अपने इस एक्सीडेंट को भी नियति मान लिया और एक बार कहा था कि शायद वो एक्ट्रेस बनकर इतना आगे नहीं बढ़ पाती जितनी वो कैरेक्टर रोल्स में बढ़ी। माँ बाप इसे यतीम छोड़ गए थे, अब यही रहता है। रिश्तेदारी का मामला है, निभाना तो पड़ता है। कल को कुछ बन गया तो मुंह फेर ले। अनाड़ी फिल्म में हम उनके मिसेस डीसा के किरदार को कैसे भूल सकते हैं, जो फिल्म में राज कपूर की रहमदिल मकान मालकिन के किरदार में दिखाई देती हैं और फिल्म में राज कपूर की काफी मदद करती हैं। इस फिल्म में निभाए गए अपने किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भूखा मरो, तुम ऐसे भूखा मरो। अच्छा 1000 रुपया मिल गया होता तो छोकरी को दे दिया, बड़ा धर्म वाला बन गया है। तो वहीं आनंद फिल्म में एक नर्स के रोल में ललिता पवार ने ऐसी सख्त और मार्मिक अदाकारी की जो हमेशा के लिए जहन में बस गई। तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है और माएं क्या डांटती नहीं बच्चों को। हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं, मदर बुलाना चाहिए। वही फिल्म 100 दिन सास के में खूंखार, चालबाज, क्रूर सास भवानी देवी को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने सास के रोल में अपनी अदाकारी से जान डाल दी। लेकिन याद रख, मेरी ही बदौलत 2 टुकड़े खाने को मिलते हैं तुमको। खा खा मर। जब रामानंद सागर ने 80 के दशक में बहुत चर्चित सीरियल रामायण बनाया तो मंथरा के रोल के लिए ललिता पवार को ही अप्रोच किया और उस किरदार को ललिता पवार ने कालजयी कृति बना डाला। इस किरदार ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। राम के जगह भरत का राज तिलक, राम को 14 वर्ष का वनवास। ललिता पवार का एक्सीडेंट तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन आपसी रिश्ते ने उन्हें बहुत गहरे घाव दिए। करियर में तो वो संभल गईं, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ ने बहुत दुख दिया। 1930 के दशक में ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव पवार से शादी की थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इसके बाद ललिता को पता चला कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो भी उनकी छोटी बहन के साथ। जाहिर है ललिता पवार को बहुत दुख पहुंचा और इसके बाद उन्होंने ये शादी तोड़ दी। बाद में ललिता ने फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी की। इस शादी से एक बेटे जय का जन्म हुआ जो बाद में फिल्म प्रोड्यूसर बने। फिर ललिता पवार को मुंह का कैंसर हो गया। इसके बाद तो ललिता पवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्हें लगा कि ऐसा उन नेगेटिव किरदारों की वजह से हुआ है जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए।
क्योंकि लोगों ने उन किरदारों में ललिता पवार को खूब कोसा। कैंसर के बाद ललिता पवार की हालत खराब होती चली गई और इस कैंसर ने ही आखिरकार उनकी जान ले ली। ललिता की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि उनकी मौत अकेलेपन और तन्हाई में हुई। ललिता पवार पुणे स्थित अपने बंगले में रह रही थीं और वहां जब उन्होंने आखिरी सांसें लीं तब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उनके बेटे ने जब घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया और जब सभी घर पहुंचे तब पता चला कि 3 दिन पहले ही ललिता इस दुनिया से जा चुकी हैं और इस 3 दिन तक उनकी लाश उनके घर में ही अकेले सड़ती रही। उन्होंने अपने साथ हुए हर उतार चढ़ाव का जिंदा दिली से सामना किया और कभी हार नहीं मानी। वो पुराने दिन की टीम ललिता पवार जी के उस जज्बे को सलाम करती है। अपने 70 साल के लंबे एक्टिंग करियर में ललिता पवार जी ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतने लंबे करियर के कारण ललिता पवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, जिसको तोड़ना शायद किसी भी दूसरे कलाकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे ही और किस्से कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।